प्राण साहब भारतीय फिल्मों के वो दिग्गज अभिनेता जिन्होंने अभिनय के हर आयाम को छुआ। कभी उन्होंने खलनायक बनके लोगों के दिलो दिमाग में भय पैदा किया, तो कभी मलंग चाचा और शेर खान जैसी भूमिकाएं करके अपने अभिनय को एक नया विस्तार दिया। फिल्म में इनकी उपस्थिति मात्र से दर्शक सिनेमा घरों की ओर खींचे चले आते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर फिल्म में प्राण साहब हैं तो कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। उन पर ठीक ऐसा ही विश्वास फिल्मकारों का भी था। वो इस बात से आश्वस्त रहते थे कि फिल्म का नायक भले ही लोगों को प्रभावित करने में नाकामयाब रहे, लेकिन प्राण साहब की उपस्थिति फिल्म को संतुलित कर देगी। ठीक ऐसे ही विश्वास के साथ प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर में लिया था, ताकि अमिताभ जैसे कम लोकप्रिय नायक के बावजूद दर्शकों को फिल्म की ओर आकर्षित किया जा सके। ये वो पहली फिल्म रही जिसमें अमिताभ और प्राण साहब ने स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जब थाने में अमिताभ बच्चन और प्राण साहब की पहली मुलाकात होती है और अमिताभ कुर्सी को लात मारते हुए कहते हैं, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस दृश्य की शूटिंग के बाद प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा से कहा था कि भले ही आज लोग इस लड़के को फ्लॉप हीरो बता रहे हों, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता हूँ यह भविष्य का सुपरस्टार होगा। आगे चलकर प्राण साहब की यह बात सही साबित भी हुई, लेकिन यहाँ आपको यह जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 2-3 सालों से लगातार मिल रही असफलता ने अमिताभ बच्चन को वापस इलाहाबाद लौटने पर मजबूर कर दिया था और वो लिटरली अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन भी पहुँच गए थे। लेकिन भला हो प्रकाश मेहरा का, जो सही समय पर जाकर उन्हें रोका और फिल्म जंजीर ऑफर की। नहीं तो आज अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार की जगह गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते और लोग कभी कभार उन्हें बॉम्बे टू गोवा सरीखी कुछ एक फिल्मों के असफल नायक के रूप में याद करते। अब आप कहेंगे कि इस फिल्म की सफलता में अमिताभ के अभिनय का भी अहम योगदान था, फिर प्राण साहब की इतनी बड़ाई क्यों? परंतु यह कटु सत्य है कि फिल्म में अगर प्राण साहब नहीं होते तो लोगों को सिनेमा घरों तक खींचना बेहद मुश्किल होता। इस बात की पुष्टि फिल्म के रिलीज के दौरान घटी एक घटना से भी होती है, जब इसका प्रीमियर कलकत्ता के लाइट हाउस सिनेमा में हुआ था। इस प्रीमियर के लिए जब प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी वहां पहुंचे तो लोग इनके कार में झांक कर पूछने लगे कि प्राण साहब नहीं आए। फिल्म का प्रीमियर शुरू होने तक वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने प्राण साहब को पूछा, लेकिन किसी ने अमिताभ बच्चन को तवज्जो नहीं दी। उस दिन अमिताभ बच्चन बेहद परेशान हुए और लगभग रुआंसा ही हो गए। और जब यह बात प्रकाश मेहरा ने नोटिस किया तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को समझाया कि फिल्म का 1-2 शो हो जाने दो, यही दर्शक तुम्हारे लिए भी चिल्लाएंगे। ठीक अगले ही दिन ऐसा हुआ भी, जब अमिताभ का नाम पुकारते हुए हजारों दर्शक उनके होटल के बाहर आ जुटे थे। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके अगले साल 1974 में आई अमिताभ बच्चन और प्राण साहब की जोड़ी की 2 फिल्मों कसौटी और मजबूर की। फिल्म कसौटी में अमिताभ बच्चन को तब साइन किया गया था जब जंजीर रिलीज नहीं हुई थी, अर्थात वो बतौर एंग्री यंग मैन स्थापित नहीं हुए थे। अमिताभ के इस फिल्म में चुने जाने का किस्सा भी बेहद रोचक है। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने जब बतौर नायिका हेमा मालिनी को साइन करने की कोशिश की तो हेमा जी के सेक्रेटरी ने भारी फीस की मांग कर डाली, क्योंकि तब तक वो सीता और गीता फिल्म से काफी लोकप्रिय हो चुकी थीं और काफी डिमांड में भी चल रही थीं। प्रोड्यूसर, जो हर हाल में हेमा जी को साइन करना चाहता था, उसने उनके सेक्रेटरी से कहा कि अगर हेमा जी को ही इतने पैसे दे दूं तो हीरो को कैसे साइन कर पाऊंगा। हेमा जी के सेक्रेटरी ने इसका भी उपाय बताते हुए कहा कि आप कोई कम प्रसिद्ध हीरो को ले लें, वैसे भी फिल्म को हिट कराने के लिए हेमा जी अकेले ही काफी हैं। इस तरह से फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन किया गया था। गौरतलब है कि बतौर नायक हेमा मालिनी के साथ उनकी ये पहली फिल्म रही। हाँ, यहाँ याद रहे कि इससे पहले दोनों गहरी चाल में भी काम कर चुके थे, लेकिन फिल्म के नायक जितेंद्र थे और अमिताभ उसमें हेमा जी के भाई बने थे। खैर, फिल्म कसौटी के मेल स्टार कास्ट को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से प्राण साहब को याद किया गया। आज भी जब इस फिल्म की बात होती है तो लोग इसमें प्राण साहब पर फिल्माए गए गीत हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के लिए याद करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म के रिलीज होने तक अमिताभ बच्चन पॉपुलर हो चुके थे, जिसके कारण इसे दर्शकों की थोड़ी बहुत तवज्जो भी मिली, अन्यथा यह फिल्म फ्लॉप हो जाती। खैर, अब बात करते हैं इसी साल आई फिल्म मजबूर की, जो कि 1974 की 12वीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म रही और इसे सेमी हिट करार दिया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ प्राण साहब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए
थे, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया था। भला कौन भूल सकता है इस फिल्म में प्राण साहब का वो अंदाज जब वो किसी को पहचानने के लिए अपने हाथों को दूरबीन की तरह आंखों में लगा लेते थे। जब भी इस फिल्म के लोकप्रिय गानों की बात होगी तो उसमें प्राण साहब पर फिल्माया गया गीत फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है अवश्य शामिल होगा। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म में प्राण साहब की एंट्री काफी लेट होती है, जिससे इस फिल्म के डायरेक्टर काफी परेशान थे। अतः उन्होंने खास तौर पर इस गीत को फिल्म में डलवाया था ताकि इनकी लोकप्रियता फिल्म को कामयाब बना सके। इस फिल्म की लोकप्रियता में प्राण साहब की सहभागिता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन हासिल हुआ था। यद्यपि आज भले ही लोग इसे अमिताभ बच्चन की फिल्म के तौर पर याद करें, लेकिन सही मायनों में इसकी लोकप्रियता में प्राण साहब का भी योगदान कम न था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी की, जिसमें प्राण साहब फिल्म के तीनों नायकों अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के पिता बने थे। इस समय तक अमिताभ एक सुपरस्टार बन चुके थे, इसलिए यहाँ ये कहना गलत होगा कि फिल्म उनकी वजह से कम और प्राण साहब की वजह से ज्यादा लोकप्रिय हुई। लेकिन यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इस फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, प्राण साहब, जीवन और परवीन बाबी न होते तो शायद यह उतनी लोकप्रिय हो पाती। खैर, आगे आने वाले समय में अमिताभ और प्राण साहब कई फिल्मों में एक साथ नजर आए, जिनमें प्रमुख रही साल 1978 की डॉन और गंगा की सौगंध, 1980 की दोस्ताना, 1981 की नसीब और कालिया, 1983 की नास्तिक, 1984 की शराबी, 1989 की तूफान और जादूगर तथा 1997 की मृत्युदाता। इन फिल्मों में से खास तौर पर मैं डॉन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बनने की नींव साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के दौरान पड़ी थी। आप में से अधिकतर लोग इस बात से तो अवश्य अवगत होंगे कि रोटी कपड़ा और मकान के सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी ने साल 1972 में जिंदगी जिंदगी नामक एक फिल्म बनाई थी और इसके फ्लॉप हो जाने के कारण वो भारी कर्जे में आ गए थे, जिसके बाद उनकी मदद के लिए आगे आए निर्देशक चंद्र बारोट, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान। इन्होंने ही नरीमन ईरानी को कर्ज से उबरने के लिए एक और फिल्म बनाने की सलाह दी तथा आश्वस्त किया कि ये उस फिल्म में बिना किसी अग्रिम फीस लिए ही काम करेंगे। इन तीनों ही की तरह सलीम जावेद भी आगे आए और फ्री में नरीमन ईरानी को डॉन फिल्म की स्क्रिप्ट देते हुए कहा कि अगर फिल्म अच्छा करे तभी आप पैसे देना। वैसे भी इस स्क्रिप्ट को कई प्रोड्यूसर नकार चुके हैं। इनके बाद फिल्म को और भी दमदार बनाने के लिए इसमें प्राण साहब को जोड़ा गया तथा वो भी नरीमन ईरानी की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बिना अग्रिम फीस लिए ही फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ याद रहे कि डॉन फिल्म की जब नींव पड़ी उस वक्त अमिताभ फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक सहायक भूमिका कर रहे थे तथा लोकप्रियता के मामले में प्राण साहब से कम ही थे। खैर, आज वर्षों बाद भी जब आप इस फिल्म की समीक्षा करें तो इसमें प्राण साहब के द्वारा निभाया गया किरदार किसी भी मामले में फिल्म के नायक नायिका से कमतर नहीं है और ये प्राण साहब ही थे जिन्होंने जसजीत के किरदार में कुछ यूं जान फूकी कि आज भी डॉन का जिक्र इनके नाम के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो ये थी अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने में प्राण साहब की भूमिका पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। कुछ लोगों को हमारे इस विश्लेषण से यह शिकायत हो सकती है कि इसमें हमने प्राण साहब की खूब बड़ाई की और अमिताभ बच्चन को उनसे कमतर करके आंका, लेकिन उन दर्शकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हमने इसमें प्राण साहब के योगदान को उन्हीं फिल्मों में ज्यादा बताया जिनके बनने की शुरुआत होने के दौरान अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बने थे। बहरहाल, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।